राजस्थान में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना हुई है। दरअसल इस पूरी घटना में करीब 100-150 किलो वजन का एक बड़ा घड़ा जमीन से निकला है और इस घड़े के अंदर जो ईंट हैं वो पीले सुनहरे रंग की बताई जा रही है और ग्रामीणों का यह दावा है कि इस घड़े के भीतर ये जो ईंट हैं ये सोने की ईंट हैं। और गांव के लोगों में इस घटना से इतना कौतूहल है कि जहां पर जमीन खोदकर यह घड़ा निकाला गया उसके बाद उसके पास के इलाके में ग्रामीणों ने एक और गड्ढा खोद लिया इस उम्मीद में कि यहां भी गड़ा हुआ धन मिलेगा। इस पूरे मामले में बड़ी संख्या में गांव के लोग मौके पर जमा है। अब इस 100-150 किलो वजन के बड़े घड़े में जो धातु मिली है वो सोने जैसी धातु है और उसमें सुनहरा पीला रंग है और यह दावा किया जा रहा है कि साबुन की आकार की ईंटें इस घड़े के भीतर है। अब यह पूरा मामला बहुत ही चौंकाने वाला है। अब आपको पूरे मामले के बारे में बताता हूं, आप सुनिए इस पूरी घटना को। बहुत हैरानी होगी कि किस तरीके से यह सूचना पुलिस के पास पहुंची, फिर किस तरीके से ये घड़ा निकला। ये घटना हुई है राजस्थान के टोंक जिले में एक गांव आता है सींदड़ा गांव से 5 किलोमीटर दूर गांव की चारागाह जमीन है। यहां पर गांव के ही कुछ लोग शनिवार को बकरियां चरा रहे थे। बकरी चराने के दौरान गांव के उन लोगों ने ये देखा कि जमीन पर गुलाब के फूल बिखेरे हुए हैं और यहां पर अगरबत्ती की हुई है और पास में ही गाड़ियों के टायर के निशान भी है। अब जो बकरी चराने वाले लोग हैं उनको ये लगा कि कोई व्यक्ति यहां आया और इसने जमीन में कोई शव गाड़ दिया। उन बकरी चराने वाले लोगों को यही लगा। शनिवार शाम करीब 5 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच ये पूरा मामला हुआ। जब बकरी चराने वाले लोगों को लगा कि यहाँ पर कोई शव गाड़ा गया है, ऊपर फूल बिखेर दिए गए, कोई तांत्रिक क्रिया हुई है, तो उसके बाद स्थानीय थाना पुलिस को सूचना दी गई। इधर पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई और गांव के भी बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। आसपास के गांवों के लोग भी मौके पर आ गए। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंची। फिर पुलिस को भी लगा कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ जरूर है, क्योंकि ये जो जगह थी ये गांव से 5 किलोमीटर दूर एक तरीके से जंगल है जहां पर केवल गाय भैंस बकरी चराने वाले लोग जाते हैं। वहां अगर इस तरह का कोई घटनाक्रम हुआ है जिसमें फूल बिखेरे हुए हैं, अगरबत्ती की हुई है, गाड़ी के टायर के निशान है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर पुलिस ने जेसीबी को मौके पर बुलाया और जेसीबी की मदद से करीब 2.5-3 घंटे की मशक्कत इस पूरे मामले में हुई और 20 फीट का गड्ढा खोदा गया। और 20 फीट का गड्ढा जब खुदा तो उस गड्ढे को खोदने के दौरान जेसीबी से यह घड़ा निकला है। इस घड़े का वजन 100 किलो से 150 किलो के बीच है। बहुत बड़ी साइज का यह घड़ा है जो आप वीडियो में साथ में देख भी रहे हैं। अब इस घड़े के अंदर सुनहरे पीले रंग की धातु भरी हुई थी और लोगों का आंकलन है कि यह सोना है। अब जैसे ही यह घड़ा निकला तो वहां लोग उस घड़े पर टूट पड़े। पुलिसकर्मी मुश्किल से 4-5 थे, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी थी। इन्होंने बहुत मशक्कत करके उस घड़े को लोगों से बचाया, लेकिन इसी दौरान सूचना यह है कि कुछ युवक वहां एक धातु को लेकर भी चले गए और काफी बड़ी साइज की वो धातु थी। अब वो सोना था या कोई दूसरी धातु थी इसके बारे में पुष्टि नहीं हुई, लेकिन काफी बड़ी आकार की धातु थी। उसको वो लोग जो नौजवान लड़के हैं वो लेकर भाग गए। अब ये जो घड़ा मिला है ये करीब 100-150 किलो का है और ये 2 फीट ऊंचा है और 1.5 फीट चौड़ा है। तो आप समझ लीजिए पुराने समय में जो घड़े होते थे बड़ी साइज के, उसी साइज का ये घड़ा है। और जब इसको जमीन से निकाला गया तो उसे ये बात साफ होती है कि ये घड़ा पता नहीं कितने ही सालों से जमीन में गड़ा हुआ था। अब टोंक के पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद उस घड़े को पुलिस की जीप में डाला और फिर टोंक का जो जिला प्रशासन है उसके ट्रेजरी ऑफिस में रखवा दिया। जो ट्रेजरी ऑफिस जिसे कहा जाता है कोष कार्यालय, जो
प्रशासन का होता है, सरकारी कोष कार्यालय जो होता है। अब इधर ग्रामीणों ने बड़ा दावा किया है, गांव के लोगों का यह दावा है कि इस गड्ढे में साबुन के आकार की सुनहरी ईंटें थी, सुनहरी पीले रंग की ये ईंटें थी, ये गांव के लोगों का दावा है। और इस पूरे प्रकरण में कल ये घटना हुई शनिवार को, और आज रविवार को भी बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा है और गांव के लोगों ने एक और गड्ढा खोद दिया, इस उम्मीद में कि क्या पता यहाँ पास में और गड्ढा निकल जाए। अब कल जब भीड़ उस गड्ढे पर टूट पड़ी तो पुलिस कर्मियों ने वहां घेरा बनाकर उस गड्ढे को बचाया। एक दो पुलिस कर्मियों ने हल्की लाठी भी फटकारी ताकि लोग दूर भाग जाए, और गड्ढे के ऊपर एक पुलिस वाला खड़ा रह गया ताकि कोई उसके अंदर जो वस्तु है उसको कोई निकाल कर नहीं ले जाए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। इधर गांव के लोगों ने यह दावा किया है कि एक बहुत ही अजीब लकीरों वाला एक पत्थर वहां था साथ में, उसको कुछ युवक उठाकर ले गए। इधर टोंक जिले की निवाई तहसील के तहसीलदार सुरेश गुजर ने बताया कि हमने इस पूरी घटना के बारे में एसडीएम प्रीति मीना को अवगत कराया और एसडीएम ने अजमेर के पुरातत्व विभाग को लेटर लिखा है। अब अजमेर के पुरातत्व विभाग के अधीक्षक है नीरज त्रिपाठी, और इनकी टीम ये टोंक पहुंचेगी और ये इस बात का पता लगाएगी कि इस गड्ढे के अंदर जो धातु है वो कौन सी धातु है। यही टीम अब पता लगाने की कोशिश करेगी, और वो जो आधिकारिक जानकारी होगी उससे आधिकारिक रूप से इस बात का पता चलेगा कि इस गड्ढे के भीतर जो पीले रंग की सुनहरे रंग की जो ईंटें हैं वो क्या है, वो सोना है, चांदी है, तांबा है, कौन सी धातु है। ये हो सकता है कि 2 या 3 दिन इसमें लगेंगे। आज रविवार था, कल सोमवार मंगलवार तक इस मामले में स्थिति साफ हो जाएगी। अब गांव के लोगों का एक बड़ा दावा है, वो गांव के लोगों ने दावा वहां जो मौके पर परिस्थितियां मिली उस हिसाब से किया। ग्रामीणों का यह दावा है कि यहाँ पर कोई तंत्र क्रिया की गई और इस गड्ढे खजाने को निकालने की कोशिश की गई। गांव के लोग दावा इसलिए कर रहे हैं कि 5:30 बजे के आसपास उन्हें शनिवार को यह सूचना मिली कि इस जमीन पर कोई पूजन क्रिया हुई है। वो तो फूल बिखरे हुए थे, अगरबत्ती जलाई हुई थी, उससे पता चल रहा था, और अंदर किसी का शव हो सकता है, लाश हो सकती है। यही सूचना पहली बार इस मामले में मिली और इसी आधार पर पुलिस की टीम, जेसीबी, ये सब लेकर प्रशासन पहुंचा था। लेकिन जब खुदाई हुई 30 से 40 मिनट समय लगा इस खुदाई करने में, तो खुदाई के दौरान कोई लाश तो नहीं मिली, लेकिन एक बड़ी साइज का घड़ा निकला। तो वहां लोग चिल्लाने लगे कि देखो धन निकला है, धन निकला है। किसी ने कहा सोना निकला है, सोना निकला है। इसके वीडियो भी बहुत सारे वायरल हुए, लोग चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि धन निकला है, सोना निकला है। इसके बाद एक तरीके से कुछ मिनट के लिए लूट भी मच गई। एक तरीके से लोग घड़े को देखने के लिए और उसमें अंदर जो सामान है उसको निकालने के लिए धक्के लगाने लगे। महिलाएं, युवक, बुजुर्ग सब वहां खड़े थे। पुलिस ने जैसे तैसे लोगों को हटाया, पुलिसकर्मी भी कम थे, लेकिन वहां पुलिस ने लाठी फटकार कर लोगों को हटा दिया और घड़े को अपने कब्जे में लेकर टोंक के ट्रेजरी ऑफिस में रखवा दिया। ट्रेजरी ऑफिस जिला प्रशासन का वो ऑफिस होता है जो अकाउंट्स को देखता है, एक तरीके से सरकार का अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये पूरा है। अब इस पूरे मामले में स्थानीय मीडिया भी मौके पर पहुंचा और स्थानीय मीडिया ने भी पता लगाने की कोशिश की ये भाई मामला क्या है। लेकिन एक बात ये थी कि ये घड़ा बहुत पुराना है, मिट्टी उस पर लगी हुई थी, उससे लग रहा है बड़ा स्पष्ट, और 20 फीट की खुदाई में ये घड़ा निकला। अब स्थानीय मीडिया को वहां गांव के करीब 60 साल के भंवरपाल ने बताया कि ये शनिवार शाम को जब गांव में बकरियां, गाय भैंस चराने वाले यहाँ से जा रहे थे, तब उन्होंने ये चीज देखी थी कि यहाँ गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी और धूप बत्ती, अगरबत्ती जल रही थी। तब उन लोगों को लगा कि यहाँ कोई पूजा हुई है, तांत्रिक क्रिया हुई है, कहीं कोई गड़बड़ हुई है। तो उसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिर खुदाई हुई तो ये घड़ा निकला और घड़े में ईंटें भरी हुई थी, सुनहरे रंग की, हल्के पीले रंग की। ये बात स्पष्ट है इसमें। पुलिस और प्रशासन से लोगों ने पूछा भी कि हमें बताओ भाई क्या है, लेकिन पुलिस ने वहां की परिस्थिति को भांपते हुए यही ठीक समझा कि इसको तुरंत ही अपन अपनी कस्टडी में लेते हैं, और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों को सूचना दी और फिर उनके निर्देश पर ही ट्रेजरी ऑफिस में इसको रखवा दिया। अब इस पूरी घटना से गांव में बहुत कौतूहल है। पूरे टोंक जिले में इस पूरे मामले की चर्चा बड़े जोरों से चल रही है कि टोंक जिले के सिंदड़ा गांव में
चारागाह जो जमीन है जहां पर पशु चराते हैं वहां धन निकला है। और इस बात का असर इतना है कि आज दूसरा दिन है रविवार को, और वहां गांव के लोगों ने उस 20 फुट का जो गड्ढा है उसके ठीक पास में एक और गड्ढा खोद लिया, ये पता लगाने के लिए कि कहीं और धन नहीं निकल जाए, अगर निकलेंगे तो ले जाएंगे। और इस बीच वो बात भी बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है कि एक पत्थर जो बड़ा अजीब पत्थर था जिसपे उबड़ खुबड़ कुछ उकेरा हुआ था, उस पत्थर को नौजवान लेकर भाग गए। और दूसरा इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा इस वहां चर्चा है कि भाई कौन लोग थे जो यहाँ पर आए, जिन्होंने गुलाब के फूल बिखेरे या धूप अगरबत्ती की, कौन वो लोग थे जो गाड़ी लेकर आए, क्योंकि गाड़ियों के टायर के निशान भी वहां मिले। तो लोगों को शक है कि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने यहाँ गड़ा धन निकालने की कोशिश करी। लेकिन हो सकता है कि जब वो गाय भैंस बकरियां चराने वाले लोग हैं उनको दूर से देख लिया, वो आ रहे थे तो वो भाग निकले, और उन लोगों ने फिर वहां बकरी चराने वाले वहां पहुंच गए और इससे पुलिस तक मामला पहुंच गया। और जिसको धन मिलना था या जो धन निकालने की कोशिश कर रहा था उसे तो धन नहीं मिला। और ये जो धन जो भी है, धातु जो भी है, चाहे सोना है, चांदी है, तांबा है, या पता नहीं क्या है, आधिकारिक रूप से तभी पता चलेगा ना जब पुरातत्व विभाग इसकी रिपोर्ट देगा। तो ये जो भी है धन, ये उन लोगों को मिलने की बजाय प्रशासन को मिल गया। लेकिन इस पूरी घटना की वीडियो इतनी संख्या में वायरल है कि लोग इसके बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं। एकाएक तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये बात सच है, कोई एआई के वीडियो तो नहीं है, लेकिन ये सच्ची घटना है, टोंक जिले में हुई है शनिवार शाम को। और अब पुलिस और प्रशासन इसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है कि ये क्या परिस्थितियां बनी, जब यहाँ कौन आया था जिसने पूजा पाठ यहाँ किया, और ये गड़ा हुआ धन यही था, इसकी पहले जानकारी किसको लगी, फिर ये बात कैसे फैली कि यहाँ पर शव है, कोई लाश है, और फिर ये खजाना निकलना। बहुत सारे मामलों में ऐसा देखने को मिलता है कि अफवाह फैलती है कि यहाँ ये हो गया या ये घटना हो गई, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होता है या जब प्रशासन मौके पर जाता है पुलिस, तो वहां मिलता कुछ नहीं। लेकिन ये मामला बहुत विचित्र है। यहाँ एक सूचना दी गई कि यहाँ शव हो सकता है, उस जगह को खोदा गया तो अंदर खजाना निकला। अब ये खजाना है क्या, इसमें सोना है क्या है, पूरी धातु जो भी है, इसका बहुत वजन था। 4-5 पुलिस वालों ने उसको उठाकर बड़ी मुश्किल से गाड़ी में रखा है। इसका मतलब ये बहुत वजन वाला जो भी इसमें घड़े में था उसमें वजन है। तो ये कितने किलो इसका वजन है, 100-150 किलो का तो हो सकता है केवल घड़ा हो, क्योंकि ये पुरानी धातु का बना हुआ घड़ा है, और उस घड़े के अंदर जो वस्तु है वो उसका भी वजन होगा। तो ये पूरा मसला अभी क्लियर हुआ नहीं है कि इसमें कौन सी धातु थी, लेकिन लोगों को जो दावा है, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, उनका ये कहना है कि ये हल्के सुनहरे रंग की, हल्के पीले रंग की इसमें वस्तु है, साबुन के आकार की ईंटें थी, ये हमने देखी है, और एक पत्थर था, उसको तो नौजवान लेकर भागे। तो ये जितनी भी मैं जो जानकारी दे रहा हूँ, इसके साथ इन बातों के वीडियो भी साथ में लगा रहा हूँ साइड में, तो आप उससे भी कुछ समझने की कोशिश करिए कि ये पूरा माजरा क्या है। और जब पुरातत्व विभाग अजमेर की रिपोर्ट सामने आ जाएगी तब इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी, और जब आधिकारिक पुष्टि होगी तो भी मैं आपके साथ ये जानकारी साझा करूंगा। नमस्कार।